नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना में हवाबाजी की देखभाल मरम्मत के मरकज़ के क़याम की राह हमवार होने लगी। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में कंपनी ने हुकूमत के साथ की मुफ़ाहमत। आइंदा 3 से 5 वर्षों में 1000 करोड़ रुपये तक की सरमायाकारी की दिलचस्पी की ज़ाहिर। हैदराबाद ने वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी का आला सतही इजलास। रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के काम तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल करने की दी हिदायत। हैदराबाद ने फार्मूला ई मामले को घोटाला बताया जा रहा, जबकि वज़रा इसी कंपनी के नुमाइंदों से वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में कर रहे हैं मुलाकातें। KTR का तंज। तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात के पेश नज़र हुकूमत ने बड़े पैमाने पर म्युनिसिपल कमिश्नरों के किए तबादले। वज़ीर अजहरुद्दीन की सदारत में तेलंगाना सेक्रेटरीट में आला सतही इजलास। रमज़ान और दीगर इंतजामात का लिया गया जायजा। हुकूमत का हदफ 1 करोड़ ख़वातीन को माशी तौर पर मजबूत बनाना है। इसी मकसद के तहत हैदराबाद में ख़वातीन की बाइख्तियारी और शहरी तरक्की को मज़ीद दिया जाएगा फ़रोग़। पूनम प्रभाकर का खिताब। हैदराबाद के उलमाए मशाइख़िन के वफ़द की DGP से मुलाकात। पुराने पुल वाक़े पर हमले में मुलविस शरपसंद अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का किया मुतालबा। तेलंगाना में हवाबाजी की देखभाल व मरम्मत के मरकज़ के क़याम की राह हमवार होने लगी है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम 2026 के मौके पर अमेरिकी सनती व सरमायाकारी प्लेटफॉर्म सरगड़ ने तेलंगाना हुकूमत के साथ मुफ़ाहमती यादाश्त पर दस्तखत करते हुए आइंदा 3 से 5 वर्षों में 1000 करोड़ रुपये तक की सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की है। ये माहिदा तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में तेलंगाना राइजिंग वफ़द और सरगड़ के बानी व CEO श्रीनिवास के दरमियान मुलाकात के दौरान तय पाया। रेवंत रेड्डी ने वारंगल और आदिलाबाद में मुजव्वज़ा नए एयरपोर्ट्स का हवाला देते हुए इन मुकामात पर MRO मरकज़ कायम करने की दावत दी और मुतवाज़िन इलाक़ाई तरक्की के तहत सरमायाकारों को भरपूर मदद की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर वज़ीर IT व सनत D श्रीधर बाबू भी मौजूद थे। हैदराबाद में मुनाक़िदा एक आला सतही इजलास की सदारत करते हुए तेलंगाना के वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने तमाम अहम आपाशी मनसूबों बिलखुसूस पालामुरू रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के काम तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि मनसूबों के मेयार में कोई समझौता ना किया जाए और पेशरफ्त की मुसलसल निगरानी की जाए। SLBC टनल की तकमील के लिए खुसूसी शोबा कायम किया जा रहा है, जबकि टनल में फंसने वाले मशीन का मलबा हटाकर मरम्मती काम जारी है। वज़ीर ने बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तमाम आपाशी मनसूबों के लिए मुनासिब फ़ंड्स की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि बैरेज के लिए DPR की तैयारी तेज़ रफ्तारी से जारी है, जबकि कालिशपुरम प्रोजेक्ट के मेडी गड्ढा और दीगर के बहाली डिज़ाइन 1 माह में मुकम्मल करने की हिदायत दी गई। तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए BRS के कारगुजार सदर KTR ने कांग्रेस हुकूमत पर दोहरे मियार का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद ने फार्मूला ई मामले को घोटाला बताया जा रहा है, जबकि कांग्रेस के वज़रा इसी कंपनी के नुमाइंदों से वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में मुलाकातें कर रहे हैं। KTR ने सवाल किया कि क्या वहां खुफिया सौदेबाजी या मुकदमात वापस लेने के बदले दबाव डालने की कोशिश हो रही है। बल्दियाती इंतखाबात पर बात करते हुए KTR ने खबरदार किया कि कांग्रेस को वोट देना अजला के खात्मे की इजाज़त देने के बराबर होगा। उन्होंने कहा कि जनगांव, नारायणपेट, वनपर्ती, सिद्दीपेट, सिरसिल्ला, निर्मल और मंशियाल जैसे नए अजला में अवाम पहले ही शदीद तशवीश में मुब्तला है। उन्होंने वाज़े किया कि BRS इन इंतखाबात को इसी मसले के साथ अवाम के दरमियान ले जाएगी। उन्होंने कहा कि BRS बल्दियाती इंतखाबात के लिए मुकम्मल तैयार है। उन्होंने कहा कि म्यूनसिपालिटीज़ के लिए वाइस इंचार्ज का जल्द ऐलान किया जाएगा और सर्विस की बुनियाद पर उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा। बस्ती बात प्रोग्राम के ज़रिए आवाम को गुज़िश्ता 10 बरसों की तरक्की और मौजूदा कांग्रेस हुकूमत की नाकामियों से आगाह किया जा रहा है। फ्यूचर सिटी मामले पर उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से अवामी ख़दशात पर जवाब देने का मुतालबा किया। तेलंगाना भवन में चीफ पैटर्न पैट्रियोटिक व्यूज़ डेली व ज़ेड न्यूज़ TV चैनल के फाउंडर मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद क़ादरी उसामी ने महेश कुमार गौड़ तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर से खैर सगाली मुलाकात की। मुलाकात में रियासत की मौजूदा सियासी सूरत हाल, अवामी मसाइल, अक़लियती फ़लाह बहबूद, सहाफ़त के किरदार और जमहूरी इक़दार के इस्तेहकाम पर तबादिल ख़याल हुआ। जबकि महेश कुमार गौड़ ने पैट्रियोटिक व्यूज़ और ज़ेड न्यूज़ TV चैनल के ज़िम्मेदाराना सहाफ़त की सताइश की। इस मौके पर मोहम्मद रियाज अहमद क़ादरी उसामी चेयरमैन ज़ेड न्यूज़ TV चैनल और शेख मोहम्मद भी मौजूद थे।
आज सुबह हैदराबाद के बेगमपेट फ्लाईओवर पर तेज़ रफ्तारी के बायस एक कार डिवाइडर से टकराकर उलट गई, जिसके नतीजे में 4 अफराद ज़ख्मी हो गए। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर 108 एम्बुलेंस की मदद से ज़ख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और हादसे की वजूहात का जायज़ा लिया। बादशाह कार को हटा दिया गया, जिसके बायस कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम रही। ताहम पुलिस ने जल्द ही आमदरफ्त बहाल कर दी। वाज़ेह है कि इब्तदाई इत्तलात में कार के फ्लाईओवर से नीचे गिरने की खबर सामने आई थी। ताहम तस्दीक हुई कि कार फ्लाईओवर से नीचे नहीं गिरी बल्कि बेगमपेट फ्लाईओवर पर ही उलट गई। ఆ టైర్ని కుదురుతే ఇక్కడ పడ్డది. ఇంతమంది కష్టపడినది బోల్తా పడుతుందంటే మెయిన్ ఈ కారణం చూసినా ఆ టైర్ని కుదురుతే ఇక్కడ పడ్డది. ఇంతమంది కష్టపడినది బోల్తా పడుతుందంటే ఇప్పుడు వస్తుందన్నా మన క్రెయిన్ దొంగలపడ్డ 6 నెలలకు కూలికోలు వచ్చినట్టు యాక్సిడెంట్ అయిన గంట తర్వాత మనకి క్రెయిన్ వస్తుంది. ప్రైమ్ ఏరియాలోనే మన పరిస్థితి ఇది. పోలీసు వాళ్ళు ఇంత లేట్ గా వస్తున్నారు. ఆ క్రెయిన్ ఎప్పుడు రావాలి? అది దొంగలపడిన 6 నెలలకు వచ్చేసింది. పాపం ఇంత సహాయం చేస్తున్నారు ఇంతమంది, కానీ ఏం చేస్తాం, దురదృష్టం. ఈ పెద్ద గోడనే మన దురదృష్టం. ఈ గోడ తీస్తే ఈ యొక్క యాక్సిడెంట్ తగ్గుతాయి. ఇవి కడగరు పెట్టరు వీటిని. ఆ నల్ల పెట్టినవన్నీ అవి ఎప్పుడప్పుడు ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. तेलंगाना बल्दी इंतखाबात के पेश नज़र हुकूमत ने बड़े पैमाने पर म्यूनसिपल कमिश्नरों के तबादलों के अहकाम जारी किए। सरकारी ज़राए के मुताबिक यह फैसला इलेक्शन कमीशन की उन हिदायत के मुताबिक लिया गया है जिनमें इंतखाबी अमल को गैर जानिबदाराना और शफाफ बनाने पर जोर दिया गया। इस सिलसिले में महकमे बल्दी नज़्म नक्श के सेक्रेटरी टी.के. श्रीदेवी ने जियो 87 जारी किया। इंतज़ामी वजूहात एक ही मुकाम पर तवील अरसे से ज़ायद खिदमात अंजाम देने और तरक्यात को मद्देनज़र रखते हुए मजमूई तौर पर 47 कमिश्नर्स के तबादले कर दिए गए हैं, जिनमें वो कमिश्नर्स भी शामिल हैं जो अपने ही अजला में तैनात थे। शहर के मुमताज़ उलमा मशाइख के एक वक्त ने शिवदर रेड्डी तेलंगाना डीजीपी से मुलाकात करते हुए 15 जनवरी को पुराना पुल दरवाजे में महबूब चिल्ला सुबहानी और कबूरों पर हुए हमले में मुलविस शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। वफ्त ने कहा कि ऐसे वाक़यात हैदराबाद के अमन व भाईचारे और सदियों पुरानी रवादारी के लिए ख़तरा है। वफ्त ने बिलखुसूस 400 साल कदीम दरगाह हज़रत मूसा ख़ादिर रहमतुल्लाह अलैह समेत तमाम इबादतगाहों की सिक्योरिटी बढ़ाने का मुतालबा किया और पुलिस व हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। उलमा ने एतमाद ज़ाहिर किया है कि रियासती क़यादत क़ानून की बालादस्ती को यकीनी बनाते हुए शहर के इत्तेहाद और मजहबी हम आहंगी का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट व बीसी वेलफेयर पुन्नम प्रभाकर ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना का हदफ 1 करोड़ ख़वातीन को माशी तौर पर मजबूत बनाना है और इसी मकसद के तहत हैदराबाद में ख़वातीन की बाइख्तियारी और शहरी तरक्की को मज़ीद फ़रोग़ दिया जाएगा। GHMC हेड ऑफिस में मुनक़िदा आला सतही इजलास में उन्होंने SRDP, सफाई, सड़कों, अवामी सेहत, माहौलियात और ख़वातीन की फ़लाही स्कीमों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया और कामों को मुक़र्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत दी। वज़ीर ने बताया कि ग्रेटर हैदराबाद में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की तादाद बढ़ाकर 1 लाख से ज़ायद की जाएगी और 15 लाख ख़वातीन को शामिल किया जाएगा, जबकि सेटविन के ताउन से रोज़गार से मुताल्लिक़ तरबियत भी दी जाएगी। इजलास के बाद वज़ीर पुन्नम प्रभाकर और मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हेड ऑफिस में 22 अफराद को हमदर्दाना बुनियादों पर तक़र्रुरी नामे तक़सीम किए। ఇవన్నీ తీసుకొని కృష్ణమూర్తి కేసును ఛాలెంజ్ చేయడానికి సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించబోతా ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఈ ఒక తమిళనాడులో పక్క రాష్ట్రంలో 69% అమలైతా ఉంది. ఇక్కడ ఆ అంశం మీద కవిత గారు అడిగినా, బలైన వర్గాల సంఘాలు అడిగినా నేను వారికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, తెలంగాణ ప్రభుత్వం పంపిన బిల్లులు ఇప్పటికీ ఢిల్లీలో ఉన్నాయి. రాష్ట్రపతి గారు అనుకున్నా, ప్రధానమంత్రి గారు అనుకున్నా, కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుకుంటే ఇది ఒక గంట పని. మేము బలైన వర్గాల సంఘాలు ఢిల్లీకి వెళ్తే ధర్నాకైనా
ప్రభుత్వంగా మొత్తం హోల్ క్యాబినెట్ పోయి ఢిల్లీలో ధర్నా చేసినాం. ఆనాడు కలిసి రానటువంటి వాళ్ళు ఇదేం ఇండివిజువల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రొటెస్ట్ కాదు, ఇది బలైన వర్గాల మీద ప్రేమ చూపెట్టేటోళ్ళు ఢిల్లీకి వచ్చి ఇలా భారతీయ జనతా పార్టీ ఒత్తిడి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం జరగాలి. మేము మా చిత్తశుద్ధి, ఇలా ముఖ్యమంత్రి డిఫరెంట్ సెక్షన్ ఉంటుంటే ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు డిఫరెంట్ సెక్షన్ ఉంటాడు, డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ డిఫరెంట్ సెక్షన్ ఉంటారు. నీ పార్టీల అధ్యక్షుడు మీరే, కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు మీరే, శాసనసభాపక్ష నాయకుడు మీరే, ఎవరికి పదవి ఇచ్చేటువంటి పరిస్థితులే లేదు. ఇట్లకే మీ సిస్టర్ కూడా బయటకు పంపుకున్న వ్యవస్థ కూడా మీదే. మేము తెలంగాణలో 2 మహిళలకు మంత్రి ఇచ్చినాం. రేపు హైదరాబాద్ మహిళా మేయర్, మళ్ళా రిజర్వేషన్ల ప్రక్రియలో మళ్ళా కూడా హైదరాబాద్ మహిళా మేయర్ అవుతున్నటువంటి సందర్భం కాబట్టి ఇవాళ మేము మళ్ళొక మాట చెప్తా ఉన్నాం. నేను బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ మినిస్టర్, డెఫినెట్లీ బలహీన వర్గాలకు సంబంధించి న్యాయం జరగాలని కోరుకునే అంశంలో నా ప్రభుత్వం చాలా పారదర్శకంగా చిత్తశుద్ధితో పనిచేసింది. దీన్ని ఎవరైనా విమర్శించదలుచుకుంటే వాళ్ళ శక్తిని వినియోగించి ఢిల్లీ ప్రభుత్వం ఒత్తిడి తేండి. మేముగా ఇండివిజువల్ గా గాని, పార్టీ పరంగా గాని, ప్రభుత్వ పరంగా మీతో కలిసి సహకరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. దీని ప్రతి అంశాన్ని రాజకీయం చేసే ప్రయత్నం వద్దు. డెఫినెట్లీ ఆ 50% బ్యారికేడ్ ఎత్తేయనంత సేపు చట్టము న్యాయము దాని ఆటంకం కలిగిన ఏ కోర్టుకు వెళ్ళినా, సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్ళినాం, హైకోర్టులో మేమందరం కూడా 4 మంత్రులు హియరింగ్లు ఉన్నాం. సో అది మా ఉద్దేశం కాదు, మా ఉద్దేశం బలహీన వర్గాలకు న్యాయం జరగాలి. तेलंगाना के वजीर बराए अक़लियती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन की क़यादत में तेलंगाना सेक्रेटरीट में एक आला सतही इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें रमज़ान 2026 के इंतजाम, शादी मुबारक स्कीम, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम स्कीम और दीगर कामों की पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। इजलास में तमाम अज़ला के अक़लियती बहबूद अफसरान ने अपने अपने अज़ला में जारी तैयारियों और स्कीमों की सूरत हाल से वज़ीर को वाकिफ़ कराया। अजहरुद्दीन ने हिदायत दी है कि 1 हफ़्ते के अंदर तमाम अज़ला में रमज़ान इंतजामात पर इजलास मुनक़िद किए जाएँ और शादी मुबारक स्कीम की ज़ेर-ए-इल्तिवा दरख्वास्तों को फ़ौरी निपटाया जाए। उन्होंने कहा कि अक़लियती फ़लाही स्कीमों का फ़ायदा मुस्तहिक़ तक मौसर अंदाज में पहुँचाया जाना चाहिए। मीटिंग हुई, की मीटिंग होती, बहुत बड़ी मीटिंग होती, आप लोग बिजी रहते हैं, बट ऐसा इतना भी कलेक्टर इतना भी बिजी नहीं होते हैं कि वो आपसे 1 घंटे की मेरा काम में कितना देर होगा, आप लोग मीटिंग अगर करेंगे तो शायद मैक्सिमम 1.5 घंटा, अगर उससे ज्यादा जाएंगे तो 2 घंटे, उससे ज्यादा तो आप रिव्यू नहीं कर सकते। क्योंकि जो भी मैंने अभी आप लोगों की बातों से जो सुना है कि हम लोग वेल प्रिपेयर्ड नहीं है, हम वेरी डिसअपॉइंटेड है कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप लोग का जो परफॉर्मेंस है वो उतना खास कोई जहाँ तक से मैं सुनता हूँ। क्योंकि देखिए मेरा काम, मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है मुझे गवर्नमेंट की तरफ से और सीएम साहब की तरफ से, और मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि कल कोई उंगली उठाए और गवर्नमेंट के ऊपर नाम है या सीएम साहब के ऊपर नाम है। तो ठीक है, हम लोग फिर भी कर सकते हैं क्योंकि सीएम साहब ने आप लोग के माइनॉरिटीज के लिए बहुत जबरदस्त बहुत काम किया है। ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि सीएम साहब ने माइनॉरिटीज के लिए काम नहीं किया। जैसा कि हम लोग मेयर साहब ने 1 मिनट में उन्होंने फटाफट माइक का रिलीज कराया सामने खुल के, तो ऐसा कोई मिनिस्टर, ऐसा चीफ मिनिस्टर ऐसा काम नहीं करता। क्योंकि मैं उनके वर्क एथिक, उनका विजन, उनके डिसिप्लिन पे मैं काम करने वाला आदमी हूँ, और मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि उनका नाम कहीं पे भी नेगेटिव आना चाहिए। क्योंकि ऐसा जैसा कि शादी मुबारक के बारे में भी जो स्कीम है आप लोग काम ही नहीं किए, क्योंकि गवर्नमेंट इतना ऑलरेडी पैसे दिए, आपके पास बजट है, पर आप लोग ने काम नहीं किया, अपने आरडीओ ने काम नहीं किया। तो लेकिन जो भी मैं ये नहीं चाहूँगा, और ये भी नहीं चाहूँगा कि लोग कंपेयर करेंगे भाई पहले की गवर्नमेंट में ऐसा होता था, आज की गवर्नमेंट में ऐसा होता। जब भी कंपेरिजन आएगा तो हमारी गवर्नमेंट में नंबर 1 होना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट नंबर 1 कर रही, क्योंकि हम लोग हम दे रहे, हम लोग काम कर रहे हैं, और हम लोग माइनॉरिटीज के लिए पूरा काम करें। नो डाउट माइनॉरिटीज ने आप लोग ने बहुत सपोर्ट किया गवर्नमेंट को, कांग्रेस पार्टी को पॉलिटिकल भी सपोर्ट किया, बट डेफिनेटली उसके अलावा उसके जो भी आपने सपोर्ट किया सीएम साहब ने आपके लिए बहुत किया और करते भी रहेंगे। और इंशाल्लाह हम जब भी जाके मिलते हैं तो कभी वो नेगेटिव बातें नहीं करते, हर बार वो रेडी होते हैं कि आप बताओ क्या काम करना चाहे। आपसे डिप्टी सीएम करने भी जाएंगे तो वो भी रेडी होते हैं, वो तो रहे कि मैं तो इतना बजट ले रहा हूँ, आप लोग ही पैसे लेना नहीं चाहे। तो ये देखिए हमारे जो शॉर्ट कमिंग है, क्योंकि यहाँ पे वेलफेयर माइनॉरिटी वेलफेयर के ऑफिसर भी है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि आप लोग काम रहता, वर्क प्रेशर रहता, हर आदमी को वर्क प्रेशर रहता, मुझे भी रहता, जितने भी लोग हैं, लेकिन अगर कोई DMW अगर बराबर।
ज़िले संगारेड्डी के जहीराबाद ने बरोज़ चारशुबा एन कन्वेंशन हॉल में अराइवल लाइफ सेफ्टी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें वालिदैन, असातिज़ा और स्कूल व कॉलेज के तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान LED टीवी के ज़रिए हादसात से मुताल्लिक़ वीडियोज़ दिखाई गई और ड्राइविंग के वक्त हेलमेट के इस्तेमाल की अहमियत, हेलमेट पहनने के फ़वाइद और नशे की हालत में गाड़ी चलाने के ख़तरनाक नताइज से आगाह किया गया। मेहमान खुसूसी के तौर पर ज़िला संगारेड्डी SP P पंकज IPS ने खिताब किया और ज़िला संगारेड्डी में हुए 2023, 24 और 25 के सड़क हादसात की तफसीलात पेश की। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर हादसात शराब नवेशी और तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आते हैं। प्रोग्राम में जहीराबाद DSP सईदा नायक, टाउन सर्कल इंस्पेक्टर शिवलिंगम, टाउन SI जहीराबाद के विनय कुमार और दीगर पुलिस अमला मौजूद था, जिन्होंने रोड सेफ्टी पर जोर दिया। ఎక్కువ మందికి ఆటోలో మీరు అలౌ చేయకండి. తర్వాత ఎవరు పెద్ద లారీ డ్రైవర్ ఉన్నారు ఆర్ ఆటో డ్రైవర్ ఉన్నారు, ఖచ్చితంగా మీ వెహికల్ మెయింటైన్ చేయాలి. మీ టైర్ మంచిగా ఉందా లేదా చెక్ చేయాలి, మీ బ్రేక్ పని చేస్తుందా లేదా చెక్ చేయాలి. టైమ్లీ మేనర్లో ఒక 6 months పీరియడ్లో, ఒక 1 year పీరియడ్లో ఖచ్చితంగా చెక్ చేయాలి. అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్, అందరు మీరు అనుకుంటున్నారు कि నా దగ్గర ఇన్సూరెన్స్ ఉంది, రోడ్ యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళు డబ్బు ఇస్తారు నా ఫ్యామిలీకి, అట్లా ఏం లేవు. విదౌట్ హెల్మెట్ డ్రైవింగ్, డ్రంక్ అండ్ డ్రైవింగ్, విదౌట్ సీట్ బెల్ట్, ఎక్కడ ట్రాఫిక్ వైలేషన్ ఉన్నప్పుడు ఒక డబ్బు రావట్లేదు. సో అన్ని ఇన్సూరెన్స్ వేస్టే ఉంది ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ ద ట్రాఫిక్ రూల్స్. సో ఖచ్చితంగా మీ సేఫ్టీ కోసం, మీ కుటుంబం సేఫ్టీ కోసం సంగారెడ్డి పోలీస్ తరఫు నుంచి నా అపీల్ ఉంది, మీరు ట్రాఫిక్ రూల్ ఫాలో చేయండి. ఎవరు బయట పోతున్నారు, మీ కుటుంబం నుంచి ఎవరు 2 వీలర్ మీద 4 వీలర్ మీద బయట పోతున్నారు, వాళ్ళకి చెప్పండి. ఖచ్చితంగా హెల్మెట్ పెట్టాలి, ఖచ్చితంగా సీట్ బెల్ట్ పెట్టాలి, సేఫ్గా డ్రైవింగ్ చేయాలి, ఓవర్ స్పీడ్ చేయకండి, అది మీరు చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ. ఈరోజు హైదరాబాద్లో ఈ అరైవల్ లైఫ్ వెల్ఫేర్ గురించి ఒక అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ పెట్టడం జరిగింది. దీనిలో మన సబ్ కలెక్టర్, సబ్ జడ్జ్, సబ్ కోర్ట్ జడ్జ్ మేడం కూడా వచ్చారు, మన RDO గారు, MRO గారు, DSP గారు, CS గారు అందరూ వచ్చారు. మన చిన్నపిల్లలు, స్కూల్ పిల్లలు వచ్చారు, పేరెంట్స్ వచ్చారు, టీచర్స్ వచ్చారు, మేధా మిత్రులు, మహిళా సంఘంలో అందరి ప్రోగ్రామ్కి వచ్చారు. సో మన మెయిన్ ముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఏముంది, ఇది అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి. మన గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి గారు, DGP తెలంగాణ శ్రీధర్ రెడ్డి సార్ గారు, వాళ్ళందరికీ ఇది డ్రీమ్ ఇనిషియేటివ్ ఉంది. మన సంగారెడ్డి జిల్లాలో కూడా ప్రతి సంవత్సరాలు 400-450 మెంబర్ రోడ్ మీద చనిపోతారు. సో ఆ కోసం మేము అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి ఈరోజు ఒక పెద్ద ప్రోగ్రామ్ పెట్టాము. ఈ ప్రోగ్రాంలో మెయిన్ ఫోకస్ వితౌట్ హెల్మెట్ డ్రైవింగ్, డ్రంక్ అండ్ డ్రైవింగ్, రాంగ్ లేన్ డ్రైవింగ్, ఓవర్ స్పీడింగ్, మైనర్ డ్రైవింగ్, ఈ అన్ని విషయాలు మేము ఫోకస్ చేసాము. అండ్ పిల్లలకి, మహిళలకి, అందరికీ ఎవరెవరు ఆటో డ్రైవర్స్ ఉన్నారు, యూనియన్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు, అందరికీ మేము చెప్పాము కొంచెం ట్రాఫిక్ రూల్స్ పాటించాలి. ఎవరు ఓవర్ స్పీడ్గా డ్రైవ్ చేస్తారు, ఏం ఎఫెక్ట్ జరుగుతుంది, ఎక్కువ స్పీడ్లో పోవడానికి ఏం మీకు డ్యామేజ్ అవుతుంది, అది అందరూ మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము. తర్వాత ఏమేమి ప్రికాషన్ తీసుకోవాలి, 2 వీలర్ డ్రైవింగ్ చేసినప్పుడు, 4 వీలర్ డ్రైవింగ్ చేసినప్పుడు ఏమేమి ప్రికాషన్ తీసుకోవాలి అన్నీ మేము మాతో నుంచి చేయడం జరిగింది. సో ఈ యొక్క ఎఫెక్టివ్ ప్రోగ్రామ్ జహీరాబాద్ రీజన్లో జరిగింది. కాబట్టి అందరికీ మేము అందరికీ నా తరఫు నుంచి శుభాకాంక్షలు జరిగింది. आखिर में सुर्खियां और एक बार। तेलंगाना में हवाबाजी की देखभाल मरम्मत के मरकज़ के क़याम की राह हमवार होने लगी। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में कंपनी ने हुकूमत के साथ की मुफाहमत। आइंदा 3 से 5 वर्षों में 1000 करोड़ रुपए तक की सरमायाकारी की दिलचस्पी की जाहिर। हैदराबाद ने वजीर उत्तम कुमार रेड्डी का आला सतही इजलास। रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के काम तेज़ रफ्तारी से मुकम्मल करने की दी हिदायत। हैदराबाद ने फार्मूला ई मामले को घोटाला बताया जा रहा, जबकि वुज़रा इसी कंपनी के नुमाइंदों से वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में कर रहे हैं मुलाकातें। KTR का तंज। तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात के पेश नज़र हुकूमत ने बड़े पैमाने पर म्युनिसिपल कमिश्नरों के किए तबादले। वज़ीर अजहरुद्दीन की सदारत में तेलंगाना सेक्रेटरीट में आला सतही इजलास। रमज़ान और दीगर इंतजामात का लिया गया जायजा।
हुकूमत का हदफ 1 करोड़ ख़वातीन को मौशी तौर पर मजबूत बनाना है। इसी मकसद के तहत हैदराबाद में ख़वातीन की बाइख्तियारी और शहरी तरक्की को मज़ीद दिया जाएगा फ़रोग़। पूनम प्रभाकर का खिताब। हैदराबाद के उलमाए मशाइख़िन के वफ़द की DGP से मुलाकात। पुराने पुल वाक़े पर हमले में मुलविस शरपसंद अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का किया मुतालबा। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।